लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रस्ताव बनाया, भेजा, लेकिन ये सारे प्रस्ताव खारिज हो गए, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये सरकारें जब रहती हैं, प्रदेश के सहयोग से केंद्र में सरकार रहती है, तो ये केंद्र से प्रस्ताव पास क्यों नहीं कराते हैं? तो ये 17 जातियों को एक तरह से त्रिशंकु बना करके रखने का काम, जुमला बोल करके, ये जुमला दिखा करके वोट लेने का काम सपा ने भी किया था, बसपा ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। 80-81 अष्टम विधानसभा जो 8वीं थी, 81 में विधानसभा से पास हुआ कि भर राज्यभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाए। उसके बाद सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, लेकिन किसी ने इसको सुध नहीं लिया। हम लोग पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हम लोग इस मुद्दे को लेकर मिलते रहे, लेकिन ठोस कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लिया हमारे साथियों ने। जब कोर्ट से आदेश हुआ तो फिर इस मामले को लेकर 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी और साक्ष्य इसके विषय में ले आओ, तब हम देखें। फिर दोबारा जब रिमाइंडर हम लोगों ने कोर्ट को दिलवाया, तो कोर्ट से जब आदेश हुआ कि 1 महीने के अंदर इसको कर दिया जाए, तब फिर इस बात को लेकर के मैंने फाइल मंगाई। क्योंकि इसको नकल लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी लंबी प्रोसीजर वहाँ होता है। तो नकल जब मिल गई तो फिर कल मैंने टाइम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिला। हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ। जो आदेश है इसका पालन कराने के लिए हमारी लड़ाई वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ। अच्छा, आपने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष, जब हम विधानसभा में बात अपनी उठाते हैं तो विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी जो पार्टियों के नाम आप ले रहे हैं तो हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप मिल करके आए, उन्होंने आपको भरपूर आश्वासन भी दिया और कार्रवाई जैसा बता रहे हैं कि आगे बढ़ाएंगे। तो मान के चले कि विधानसभा में आप सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे? भाई हम मुद्दों के आधार पर हम लड़ेंगे कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं। नहीं, साथ आपको मिला ना? नहीं, देखिए इस मुद्दे को, SC/ST के मुद्दे को लेके उन्होंने कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए कहा है ना। ये नहीं कहा है कि आप सदन में हमारी मदद करिएगा, ये उन्होंने नहीं कहा है। जनजाति, ST, जनजाति, जनजाति में बारी सवाल, बारी पूछिए। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आप कल मुख्यमंत्री से मिलकर के आए और उधर जो है बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के समर्थन में ट्वीट कर रही है। करने दीजिए। अगर मायावती जी इस काम को कर दी होती तो आज कल मैं क्यों मिलता? अगर अखिलेश यादव जी कर दिए होते तो क्यों मिलता? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार बसपा की थी, लेकिन इन लोगों को किसी को दिखाई नहीं दिया। समाज के भी नेता उसमें मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, स्पीकर हुए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। अगर दिखाई दिया, लड़ाई समझ में आई तो ओम प्रकाश राजभर को। अगर मैं इस बात को लेकर मिला हूं तो कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मिला हूं। लेकिन सरकार ने कल एक आदेश जारी किया है, उसमें ये कहा है कि 17 जातियों वाला सर्वे फिर से कराएंगे। वो होता रहे, वो सर्वे होता रहे। ये तो हम जब से पैदा हुए तब से सर्वे हो रहा है। आप सावधान यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें आपका जो मोटिव है वो ये है कि विपक्ष से सवाल पूछने हैं, जबकि आप खुद विपक्ष में हैं और आपको तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने चाहिए। हम कहाँ सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं? जब हमारे ऊपर उंगली जब आप उठाएंगे हमारे ऊपर, तो हम आपसे सवाल करेंगे कि हम जाएंगे इनसे करने के लिए? सवाल तो अखिलेश यादव जी खड़ा कर रहे हैं, तो अखिलेश से न पूछेंगे कि आप सत्ता में थे तो आपने इस काम को कर दिया होता। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार थी, दिल्ली में आपके समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, आपके पिताजी रक्षा मंत्री थे। अगर ये कर दिया होता तो आज इस प्रस्ताव को लेकर मैं क्यों जाता? तब तो नहीं जाता। क्यों पूछेंगे? देखिएगा, आज पूछेंगे। ये यात्रा आपके 26 तारीख को आप सादर आमंत्रित है। 9 बजे सावधान यात्रा पार्टी कार्यालय से निकलेगी। अंबेडकर नगर, बनारस, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, 17 कार्यक्रमों में हम इधर पूरब में रहेंगे। 2 कार्यक्रम, एक कार्यक्रम में आपके बुंदेलखंड रहेंगे, 3 कार्यक्रम में हम रहेंगे पश्चिम में और 4 कार्यक्रम में हम मध्यांचल में रहेंगे। देखिए 27 अक्टूबर को जो गांधी मैदान पटना कार्यक्रम है,
हम 2004 से बिहार चुनाव लड़ते हैं। आज लोगों को समझ में आया है ना, क्योंकि जब सावधान यात्रा निकाले हैं तो यहाँ से सावधान यात्रा जब पटना जाने लगी, थोड़ा दूरी बढ़ी तो लोगों को चिंता बढ़ी। तो गांधी मैदान पटना जो हमने कार्यक्रम रखा है सावधान महारैली, ये हम 2004 से वहाँ चुनाव लोकसभा और विधानसभा का लड़ते हैं। ऐसा नहीं, कोई नई बात हम नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस बार थोड़ा जोर शोर ज़्यादा लगाए हैं, चर्चा ज़्यादा है, इस नाते आप भी सवाल कर रहे हैं। राजभर जी, ये बताइए कि आप बोलते थे कि अखिलेश यादव एसी से बाहर नहीं निकलते, अब तो वो पैदल मार्च कर रहे हैं, तरबतर हो रहे हैं, विधानसभा भी नहीं जाने दिया जा रहा। चलिए, कम से कम राजभर की तो ये उपलब्धि है कि एसी से बाहर निकाल दिया। एक सवाल और है। मुख्यमंत्री से कहा कि जो भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई और मतलब जो गरीबों की हालत हो रही है, लेकिन अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी पे जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मैं कोई सी बात, मैं आपके फिर कह रहा हूँ नहीं, मैं दो चीजों को लेकर के कल मैं सिर्फ राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो कोर्ट ने आदेश दिया है, एक तो ये मुद्दा था, गांव में गरीब कमजोर भूमाफिया के नाम पे जो उजाड़े जा रहे हैं, इन दो चीजों को लेकर ही मात्र में मिला हूं, ना किसी भूमाफिया को बचाने के लिए। हम समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं कि 83 मुकदमे हो और जाके मुख्यमंत्री से कहें कि बचा दो। अरे हम तो आपके माध्यम से भी फिर कह रहा हूँ कि अब्बास अंसारी जहाँ भी हो, अगर आवाज सुनाई देते कोर्ट में हाजिर हो जाए। हम तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ भाई। 80-83 मुकदमे की जो बात कह रहे थे आप